पूरा एचसीएफ एलसीएम का कंसेप्ट खत्म हो गया, सबके समझ में आया। तो आज क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होगी, तो कुछ क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा आपको यहीं पे ऑन द स्पॉट, ठीक है ना, क्लास वर्क में ही, ठीक है, क्लास में। और कुछ मैं तुम्हें शीट दूंगा, तो शीट में हम यहाँ पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे बाद में, ठीक है। पहले ये एचसीएफ एलसीएम किस तरीके से देखना है, कैसे करना है, तो ये समझ लो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि 20, 250, 120 का एचसीएफ बताना है, तो बताइए कौन सा आंसर दोगे। 15, 10, 25, 20, क्या आंसर होगा? 10, सबका 10 है। तो देखिएगा, तो जब भी दी गई संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है, तो एक तो तुम्हारे दिमाग में परिभाषा, डेफिनेशन आनी चाहिए कि वो बड़े से बड़ा नंबर जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, काट दे। क्लियर होगी बात? दूसरी चीज, जो हमारा एचसीएफ होता है वो कभी भी दी गई संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या होगी, है ना, उस या तो वो खुद बनेगी या उसका कोई फैक्टर बनेगा, यानी कि जो सबसे छोटी संख्या होती है उससे बड़ी नहीं जा सकती। तो 20, 250 और 250 तुम्हें दिखाई दे रहा, ठीक है ना। तो दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या 20 है, तो भाई 20 से बड़ा कभी एचसीएफ हो ही नहीं सकता, 20 से छोटा ही रहेगा, तो 20 से बड़ा नहीं हो सकता। तो सी ऑप्शन तो हमने देखते ही काट दिया। बात समझ में आ रही? ठीक है, अब मैं देखता हूं कि 20 हो सकता है क्या। तो 20 से 250 नहीं कटेगा, 20 से पूरा पूरा डिवाइड तो नहीं हो रहा ना 250, तो 20 भी नहीं आंसर हो सकता। और यह तो 20 होना चाहिए था एचसीएफ, या 20 का कोई एक फैक्टर होना चाहिए था, तो 15 इसका फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब एक ही आंसर बचा, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इस तरीके से हम ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं एचसीएफ एलसीएम में। कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, जो एचसीएफ एलसीएम में एलिमिनेट हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हो पाया तो हमारा तरीका भी पता है। तो तरीका क्या बताया था? एक तो बताया था मैंने गुणनखंड विधि। क्या बताई थी? गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि में 1-2 सवाल में फिर से बता रहा, समझ लीजिएगा गुणनखंड विधि क्या है। तो समझिए भाई, जैसे कि मुझे ये गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना है, तो गुणनखंड विधि यानी कि 20 का तुम्हें करना क्या पड़ेगा? 20 का करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड। तो 20 का मतलब होता है 4 पंजे 20, तो 4 को लिख सकता हूं मैं 2 का स्क्वायर इंटू 5। तो अभाज्य गुणनखंड कर लिया हमने इसके, ठीक है ना। यानी कि अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि किसी नंबर को उसकी अधिकतम सीमा तक तोड़ना। क्लियर होगी बात? ठीक है, ब्रेक करना। तो 2 का स्क्वायर और ये 5, 2 को और तो नहीं तोड़ सकते ना, 5 को और नहीं तोड़ सकते, और 2 और 5 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। क्लियर होगी बात? इसी तरीके से मैं अगर 250 की बात करूं, तो 250 के अभाज्य गुणनखंड मुझे लिखना है, तो ये जीरो को देखते ही तुम्हारे दिमाग में एक तो 2 गुना 5 आना चाहिए। जीरो को देखते ही, एक जीरो का मतलब है 2 गुना 5, और ये 25 को देखते ही 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 5 की पावर 3 और 2 की पावर 1, यानी कि 2 गुना 5 की पावर 3। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है। अब जैसे कि 120 है, 120 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो 120 में जीरो है, जीरो का मतलब 2 गुना 5, और 12 का मतलब 4 तिये 12, 4 तिये 12 का मतलब 2 का स्क्वायर 4 और गुणा 3, ठीक है। तो 2 की पावर कितनी होगी? 3, 2 की पावर कितनी? 3 गुणा 5। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या? तो ये अभाज्य गुणनखंड कर लिया हमने इनके, कोई डाउट तो नहीं। तो एचसीएफ में मैंने क्या बताया था कि एचसीएफ में हमेशा करना क्या होता है, केवल कॉमन फैक्टर पे फोकस करते हैं और कॉमन फैक्टर की छोटी पावर को लेना होता है, ठीक है। अब देखो कॉमन फैक्टर, भाई 2 सब जगह दिखाई दे रहा, तो 2 की सबसे छोटी पावर 2 की पावर 1, यानी कि 2 आ गया। क्लियर होगी बात? ये बताओ 3 सब जगह है क्या? नहीं है, छोड़ दो। तो 5 सब जगह है, 5 की पावर छोटी क्या है? 5 की पावर 1 गुणा 5। तो एचसीएफ कितना आ गया हमारा? 10। तो इस सवाल का उत्तर हमने गुणनखंड विधि से निकाल लिया। क्लियर होगी बात? ठीक है। और अगर हमें एलसीएम निकालना होता, तो एलसीएम में मैंने क्या बताया था आपको कि एलसीएम में होता है कॉमन फैक्टर की बड़ी पावर प्लस रेस्ट पार्ट, है ना। तो कॉमन फैक्टर देखो सब जगह है क्या? 2, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। ये बताओ 5 सब जगह है क्या? है, तो 5 की पावर 3, और जो बच गया 3 बच गया, 3 सब जगह नहीं था लेकिन बच गया ना, तो 3 को भी साथ में लेना है, इसको छोड़ना नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये हमारा कैलकुलेट कर लोगे तो एलसीएम निकल जाएगा इस तरीके से। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? कोई डाउट तो नहीं भाई? तो एचसीएफ एलसीएम निकालना आ गया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं किसकी? भागफल विधि की, कि अगर हम भागफल विधि से निकालते तो कैसे निकालते? भागफल विधि,
तो भागफल विधि से कैसे निकालते हैं अब समझना। देखिए जैसे कि मुझे एचसीएफ निकालना भागफल विधि से 20, 250 और 120 का ही, तो हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटा नंबर होता है उससे सबसे बड़े नंबर को, यानी कि 250 सबसे बड़ा नंबर है, सबसे छोटा नंबर क्या है 20, तो 250 को 20 से तब तक डिवाइड करना है जब तक शेषफल 0 ना हो जाए। ठीक है ना। तो मैंने लिया 250, तो 250 को हमें डिवाइड करना है किससे, 20 से। तो 20 से डिवाइड करोगे तो 20 से डिवाइड करो, 20 ही कम 20, कितना बच गया भाई 5, उतार लिया 0, 20 दूनी 40, कितना बच गया 10। शेषफल 0 तो नहीं आया, शेषफल 0 तो नहीं आया, तो अब इस 10 से हमें इस 20 को डिवाइड करना है, तो 10 दूनी 20, शेषफल 0 आ गया क्या, तो यहां 20 में से 20 गया, शेषफल 0 आ गया। तो जिस भी भाजक से शेषफल 0 हुआ वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। बात समझ में, ये होगी हमारी भागफल विधि, कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम के जो क्वेश्चन है हम ऑप्शन से ही कर लें, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन डाटा बड़ी है तो हमें करना क्या पड़ेगा, फिर ये तरीके हमें पता होना चाहिए। हालांकि इसका इस्तेमाल हम नहीं करते, हम गुणनखंड विधि का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है। तो चले अगले क्वेश्चन पे, हो गया यहां तक, तो हर तरीके से सीख लिया। तो लिखिए दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ये है क्वेश्चन नंबर 2, 48, 92 तथा 140, 48, 92 तथा 140 का एचसीएफ बताना है। इसका भी क्या बताना है मुझे, एचसीएफ बताना है। तो ऑप्शन लिख देता हूं मैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ये 8, 6, 4, 3, 8, 6, 4, 3। ये पूछ लिया कि बताइए एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। बैठो जल्दी, एचसीएफ क्या होगा जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं है, इतना समय नहीं है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं हमें कम समय में, 4 है ना। तो ध्यान दो, तो हम देखते क्या है, अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो सबसे दी गई संख्याओं में सबसे छोटा नंबर 48 है। एचसीएफ ये तो 48 बनना चाहिए, ये 48 का कोई फैक्टर बनना चाहिए। क्लियर। तो यहां पे मुझे दिख रहा है कि 48 के 8 भी फैक्टर है, 6 भी फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है। तो सारे के सारे ऑप्शन 48 के फैक्टर है। तो ये वाला तरीका हमारा यहाँ पे हो जाता है फेल। क्लियर होगी बात यहाँ पे। तो हम दूसरे तरीके पे चलते हैं। जो डेफिनेशन है हमारी एचसीएफ की वो होती है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो यानी कि बड़े से बड़ा नंबर देखना है इसका मतलब। तो अगर बड़े से बड़ा नंबर देखना है तो मैं सबसे पहले ऑप्शन में बड़े नंबर से शुरुआत करूंगा, ठीक है ना। तो बड़ा नंबर 8 दिखाई दे रहा, तो 8 से तुम 48 को पूरा पूरा डिवाइड कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे हो। 8 से क्या तुम 92 को काट सकते हो, नहीं। तो ये आंसर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि एचसीएफ से दी गई संख्याएं हमेशा पूरा पूरा कटेगी। क्लियर होगी बात यहाँ पे। तो 8 तो कभी नहीं आंसर हो सकता। फिर मैं देखता हूँ 6 से भाई मुझे ये बताओ 48 कट रहा क्या पूरा। 6 में 2 भी है 3 भी है, तो 2 से तो ये सारे कट गए, लेकिन 3 में देखो 9 और 2 11 हो गया, क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था तुमने कि कोई भी संख्या 3 से केवल तभी कटेगी अगर अंकों का योगफल 3 से कटेगा, ठीक है ना। तो 6 में 3 भी छिपा हुआ है, 2 भी छिपा हुआ है, 2 से बाकी दोनों संख्या कट रही है, लेकिन 3 से ना तो 92 कटती और ना 140 कटती। तो इसका मतलब ये 6 भी आंसर नहीं हो सकता। बोलो बात समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं। डिविजिबिलिटी रूल सब पढ़ लिया तुमने, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं 4 की, तो भाई ये बताओ 4 से 48 कट रहा है पूरा, 92 भी पूरा कट रहा है, 140 भी पूरा कट रहा है, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है बाद की 2 संख्या कटनी चाहिए 4 से। तो 40 पूरा कटता है, 92 पूरा कटता है, 48 पूरा कटता है। और वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे, तो 4 3 में बड़ी तो 4 ही होगी, और इससे पूरा कट रहा है तो 3 को मैं चेक भी नहीं करने का अब। और वैसे भी 3 से 92 में 140 कटेगी भी नहीं, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा हमारा, सी ऑप्शन, यानी कि 4। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, कोई डाउट है भाई किसी को। तो हमें ना तो इस क्वेश्चन में गुणनखंड विधि अपनानी, हम ऑप्शन से ही कर लेंगे क्वेश्चन को, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को कि भाई हम गुणनखंड विधि से निकाल ले या भागफल विधि से निकाल ले। हम केवल उनका इस्तेमाल तब करते हैं जब हम ऑप्शन में फंसेंगे। क्लियर होगी बात यहाँ पे। बाकी हम कोशिश यही करेंगे कि ऑप्शन से हो जाए हमारा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 समझिएगा, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कर रहे तो जल्दी जल्दी उतारना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 24 12 36 60, 24 12 36 60। भाई एचसीएफ निकालना, एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए
ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है ना। ऑप्शन है यहाँ पे 4 6 12 24, 4 6 12 24, 4 6 12 24। तो देखते ही आंसर मारना बिल्कुल एकदम। ठीक है ना। आगे सबका 12, आगे सबका। तो दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या 12 है। या तो आंसर 12 बनेगा या 12 का कोई एक फैक्टर बनेगा। 12 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो 12 से ज्यादा 24 दिख रहा, काट दिया एकदम से, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। क्लियर है बात। ठीक है। ये तो 12 बनेगा या फिर 12 का कोई फैक्टर बनेगा। तो कोशिश ये करो, अगर ऑप्शन में 12 है तो 12 से देख लो सारी कट रही क्या। 12 दूनी 24, 12 से 12 भी कटेगा, 36 भी कटेगा, 40 60 भी कटेगा। तो यही है आंसर। क्लियर होगी बात। ये तो 12 बनेगा या 12 का फैक्टर बनेगा। 12 से बड़ा नहीं हो सकता पर। तो 12 से बड़ा 24 था तो काट दिया। अब मैं चेक कर रहा हूं कि ऑप्शन में 12 भी है तो 12 से सारी कट रही क्या। तो सारी कट रही, तो सारी कट रही, तो इसका मतलब 12 ही आंसर है। क्लियर होगी बात यहां तक, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 लिखिएगा। चौथा क्वेश्चन, 2923, 2923 तथा 3239, इनका एचसीएफ निकालना भाई। एचसीएफ क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ठीक है। ऑप्शन में है 79, ऑप्शन में है 73, ऑप्शन में है 47, ऑप्शन में है आपका 37। तो ये पूछ लिया कि बताइए इसका एचसीएफ क्या होगा। इनका एचसीएफ क्या होगा, जल्दी बताओ। हुआ किसी का। सेवेंटी थ्री। और कितने बच्चों का 73 आया भाई। किसी से नहीं आया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैंने एक बात लिखवाई थी पॉइंट में कि 2 या 2 से अधिक संख्या, लेकिन मैंने 2 पे काम करवाया था कि अगर हमारे पास 2 संख्याएं हैं और हमें उसका एचसीएफ निकालना है तो हम ये जानते हैं कि उन 2 संख्याओं का जो अंतर होगा, उन 2 संख्याओं का जो अंतर होगा, उन संख्याओं के एचसीएफ से वो पूरा पूरा डिवाइड होगा। है ना भाई। कोई भी 2 संख्या है, अगर उनका एचसीएफ जो भी होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उनके अंतर को भी काटेगा। लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था। तो हम भाई यहाँ पे गुणनखंड विधि का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2923 और 3239 बहुत बड़े बड़े नंबर दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो मैंने क्या किया, इनका डिफरेंस निकाल लिया। इनका डिफरेंस कितना आ गया, 316। 316 डिफरेंस आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि आंसर ये तो 316 खुद बनना चाहिए, यानी कि एचसीएफ ये तो खुद इनका डिफरेंस हो या डिफरेंस का कोई एक फैक्टर हो। डिफरेंस का कोई एक फैक्टर हो। बात समझ में आ रही। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, डिविजिबिलिटी रूल तुमने पढ़ लिया पिछली क्लास में। डिविजिबिलिटी रूल नंबर सिस्टम में पढ़ाया था। ये 316 में बाद में तुम्हें 16 दिखाई दे रहा, 4 से कट रहा है कि नहीं। तो 4 से अगर ये कटता है तो मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं क्या कि 4 गुणा 4 सत्ते 28, कितना बच गया 3, 4 नम 36। तो इसका मतलब ये तो 316 एचसीएफ होना चाहिए था या फिर इसका कोई फैक्टर होना चाहिए था। 316 ऑप्शन में नहीं है तो 316 तो हो नहीं सकता। क्लियर होगी बात। तो एचसीएफ ये तो खुद 4 बनेगा या 79 बनेगा। बात समझ में आ रही। यहां तक कोई दिक्कत है क्या। ये तो 4 बनेगा या 79। मैंने बोला कि एचसीएफ ये तो इनका अंतर बनेगा या इसका कोई फैक्टर बनेगा। तो फैक्टर 4 भी है, 79 भी है। बात समझ में आ रही। तो ये बताओ 73 तो बन ही नहीं सकता ना। 73 तो फैक्टर ही नहीं है 316 का, है ना। 47 भी फैक्टर नहीं है। 73 भी एक है भाज्य संख्या है, 47 भी एक है भाज्य संख्या है, ये फैक्टर है ही नहीं। 37 भी एक है भाज्य संख्या है, ये भी इसका कोई फैक्टर नहीं है। 79 है तो आंसर क्या होगा 79। बोलो कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ रही कि नहीं बात है। एक बार और भाई, मैंने तुम्हें ये कहा था कि कोई भी 2 संख्याओं का एचसीएफ जो होगा वो हमेशा उन संख्याओं के अंतर को भी पूरा पूरा डिवाइड करता है। बताया था कि नहीं। तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ जो भी रहा होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो भी रहा होगा, वो इनके डिफरेंस को भी पूरा पूरा डिवाइड करेगा।
तो मैंने इनका अंतर कितना लिया 316, यानी कि या तो इनका अंतर ही हमारा एचसीएफ बनेगा या फिर 316 का कोई फैक्टर बनेगा, यानी कि गुणनखंड बनेगा। ठीक है ना, तो 316 हमारा ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब 316 का कोई फैक्टर बनेगा। और इसको मैं तोड़ दिया किस तरीके से, 4 गुना 79 में, 4 गुना 79 में, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। अब मैं ऑप्शन पे जाऊंगा कि भाई 73 316 में है ही नहीं, 73 316 के अंदर है क्या, नहीं, 79 है, तो ऑप्शन में 79 था, तो आंसर 79 ही होगा। ठीक है ना, 73 भी एक है भाज्य संख्या है, और ये 47 भी एक है भाज्य संख्या है, और 37 भी एक है भाज्य संख्या है, और 316 में मौजूद नहीं है, क्योंकि 316 के अंदर 79 छिपा हुआ था, 73 47 37 नहीं है। तो इसका मतलब 73 47 37 इसका कोई गुणनखंड नहीं है। तो क्या है गुणनखंड, 79 79। क्लियर होगी बात, तो आंसर क्या होगा 79, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर तुम इसको गुणनखंड विधि से करोगे या फिर छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दोगे तो कहीं ना कहीं टाइम लगेगा, तो हम सीधा डिफरेंस पे काम करेंगे, इसलिए पॉइंट लिखवाया गया था ये। क्लियर होगी बात यहां तक, कोई डाउट तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2324 2324 8148 8148, इसका भाई एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऑप्शन में लिख देता हूं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। 69 है, 84 है, 28 है और 38 है। ये 4 ऑप्शन है, बताओ जल्दी कौन सा आंसर होगा इसमें, एचसीएफ क्या होगा। कितना आया, नहीं किसी का 84। चलो देखते हैं, अभी चेक कर लो भाई अपना आंसर। इतना टाइम बहुत था इस क्वेश्चन के लिए, ध्यान दो भाई। सबसे पहले ये नंबर देखने में बड़े लग रहे, तो हम क्या करेंगे, इनके अंतर पे काम करेंगे। कितना कितना आया, 5824, ये डिफरेंस आ गया, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। तो इन दोनों का एचसीएफ जो भी रहा होगा वो 5824 को जरूर से जरूर काटेगा। बात समझ में आ रही, तो इसका मतलब 5824 का कोई फैक्टर इसका एचसीएफ बनेगा, 5824 का फैक्टर। बात समझ में आ रही, तो तुम क्या करो, इसके सारे फैक्टर निकाल लो। जब भी इस टाइप से, ऐसे तो निकालना जानते हो तुम, ऐसे निकाल लो। तो 8 से कट रहा पूरी संख्या, 8 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था तुमने, 8 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था कि नहीं। तो ये 5824 है, तो बाद की 3 संख्या 8 से पूरा पूरा डिवाइड होती है, तो इसको तुम 8 से डिवाइड कर लो। 8 सती 56, 2 22 बन गया, 8 दूनी 16, 64, 8 अटी 64, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर 8 से कटेगा तो 8 नम 72, 8 एकम 8 है ना, 7 से कटेगा, 7 से काट दोगे 13 और 13 एकम 13, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, इसके सारे के सारे फैक्टर लिख लिए। फैक्टर क्या बनेंगे, 8 अटी 64, 64 का मतलब 2 की पावर 6, 64 का मतलब कितना होता है 2 की पावर 6 गुणा 7 गुणा 13, 7 गुणा 13। तो ये सारे फैक्टर लिख लिए मैंने इसके, यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या, कोई डाउट तो नहीं किसी को, समझ में आ रहा है इतना, बोलो। तो अब देखना, हम अब ऑप्शन को एलिमिनेट करना स्टार्ट करेंगे। अब एक बात बताओ तुम मुझे, ये 69 लिखा हुआ है, 69 69 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 23 3 69। क्या होता है 23 3 69, होता है कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं है। तो मुझे ये बताओ, इस वाले फैक्टर में कहीं 23 दिखाई दे रहा तुम्हें, 23 एक भाज्य संख्या होती है, 23 तो नहीं है इसमें फैक्टर में कहीं पे भी। इसका मतलब यहाँ पे 23 अगर मौजूद ही नहीं है, तो इसका मतलब 5824 में 23 है ही नहीं। इसका मतलब 23 अगर इसके अंदर है ही नहीं, तो 23 इसका कोई फैक्टर नहीं होगा। और 3 भी तो नहीं है,
तीन भी तो नहीं है इस 13 में, तीन देख के ये तीन मत समझ लियो, क्योंकि ये 13 है, तीन तीन है, 13 13 है, समझ रहे बात को, तो कभी 13 का 3 समझ लो, ठीक है ना। तो ना तो इसका फैक्टर 3 बनता और ना ही इसका फैक्टर 23 बनता, तो 23 3 69 भी इसका कोई फैक्टर नहीं बनेगा, गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये आंसर हमारा हो नहीं सकता। बात समझ में आ रही क्या, वैसे समझ में आ रही कि नहीं बात, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, ये 84 है भाई, 84 में मुझे कहीं ना कहीं 28 3 84 दिख रहा, और 28 3 84 में मुझे 3 दिख रहा, और 3 इसमें मौजूद है ही नहीं, तो 3 इसका कोई फैक्टर बनेगा ही नहीं। तो जब 3 फैक्टर नहीं बनेगा तो 84 कैसे बन जाएगा, समझ रहे बात को। तो इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं, 84 अब इसका फैक्टर नहीं बनेगा। क्लियर होगी बात यहां तक, ठीक है। अब मुझे 28 दिख रहा, 28 में 7 चौक 28 है, 7 चौक 28 है, इसमें 7 दिखाई दे रहा क्या, 2 की पावर 6 में से मैं 2 की पावर 2 ले लूंगा, निकाल लूंगा, 4 ही बनेगा ये, और 4 और ये 7 मिलकर 28 बना रहा गया। तो मैं कह सकता हूँ 28 तो इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब 28 इसका आंसर हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं हुआ, एक ऑप्शन बाकी है। बात समझ में आ रही। फिर मैं देखता हूं 38, अब 38 में कहीं ना कहीं मुझे 19 दूनी 38 दिख रहा है, और 19 हमारा एक अभाज्य संख्या है, जो कि इसमें 19 मौजूद नहीं है, ठीक है ना। तो 19 दूनी 38 यानी कि 19 एक अभाज्य संख्या है, और 19 इसका कोई फैक्टर नहीं है, तो 38 भी इसका फैक्टर नहीं बनेगा, तो आंसर हमारा 28 होगा। तो एचसीएफ कितना हुआ इसका, 28। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। तो इस तरीके से हमें देखने ऑप्शन एलिमिनेट से। क्लियर होगी बात, वरना इस क्वेश्चन को करने बैठ जाओगे तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देना पड़ेगा, ठीक है, या फिर गुणनखंड विधि से करोगे तो गुणनखंड विधि से बहुत लेंथी होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन टेक्निक जो मैंने तुम्हें पॉइंट लिखवाया उन्हीं सब का यूज करना है हमें। क्लियर होगी बात, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। यहां तक बताओ भाई, कोई दिक्कत है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6, 1048 तो 1441, 1441, इसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। ये दिया हुआ है 311, 113, 131 और 11। बताओ भाई इनमें से कौन सा आंसर होगा, एचसीएफ बताना है। जल्दी बताओ अब। 131 अब आने शुरू हो गया, इसका मतलब आंसर, ठीक है ना। अब समझ में आ गए तुम्हारे। तो इनका अगर तुम्हें निकालना है एचसीएफ तो हम क्या करेंगे, इनका अंतर पे काम करेंगे। अंतर क्या है, 393। इसका अंतर कितना है भाई, 393। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। 393 इसका क्या हो गया, डिफरेंस, यानी कि ये तो 393 खुद क्या होगा, 393 खुद क्या होगा, एचसीएफ, या इसका कोई फैक्टर। तो मुझे इसमें दिखाई दे रहा 3, 3 गुणा 3 कम 3, 3 3 और 3 कम 3। क्लियर होगी बात यहाँ पे। तो ये बताओ क्या ऑप्शन में 131 मौजूद है, क्योंकि 393 में 311 तो छिपा नहीं है, तो इसका मतलब ये आंसर तो कभी हो नहीं सकता। 393 में 113 भी मौजूद नहीं है, क्योंकि 131 मौजूद है, ये भी आंसर कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो 11, ये बताओ 11 से कट रहा गया संख्या, 131 11 से कटेगी क्या, नहीं, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। बचा आंसर क्या, 131। इसका मतलब एचसीएफ क्या होगा आपका, एचसीएफ होगा 131। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ रही बात यहां तक, कोई डाउट तो नहीं किसी को, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, 280 455, 280 455, 735, इसका हमें निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है भाई, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। और ऑप्शन है 7 14 21 35, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन,
डी ऑप्शन 7, 14, 21, 35। ये बताओ इसका आंसर क्या होगा, एचसीएफ ही इसका निकालना है, ठीक है। देखते हैं अभी। सात, सात, सबका साथ आया। चलो देखें, चेक करें, ध्यान दो भाई। अब हमें देखो करना क्या होता है, मैं तुम्हें बता दूं। ऐसे क्वेश्चन में जब दो से ज्यादा संख्या होती है तो कोई भी दो संख्या ले लो जिनमें सबसे कम डिफरेंस हो, जिनमें सबसे कम अंतर हो। तो देखिए 280 है, 455 है और 735 है। तो सबसे कम डिफरेंस क्या तुम्हें यहीं पर नजर आ रहा, कितना आ गया, 175 का, 175 का। तो मैंने कहा कि कोई भी तीन संख्याओं में से कोई भी दो संख्या उठा लो जिनमें सबसे कम डिफरेंस हो, अंतर हो, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक, ठीक है। अब 175, तो 175 हमने ले लिया, ठीक है। अब या तो आंसर 175 खुद होना चाहिए था या 175 का कोई फैक्टर होना चाहिए था। अब मुझे दिख रहा कि 175 में 7 भी छिपा हुआ है, भाई 7 भी छिपा हुआ है। 25 7 175 होता है, 7 से कटेगा, 25 से बाहर कटेगा। 14, 14 का मतलब 7 दूनी 14, 14 का मतलब 7 दूनी 14। क्या ये 175 कभी 2 से कटेगा? 14 में से 2 छिपा हुआ है, 14 में क्या छिपा हुआ है, 2, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल हमारे याद है, वो काम आ रहे हैं हमारे, है ना। तो 14 में 2 छिपा हुआ है, 7 दूनी 14। अब ये 7 से तो कट रहा बेचारा, लेकिन 2 से कभी नहीं कट सकता। 2 से कटने के लिए यूनिट डिजिट सम संख्या होनी चाहिए थी, यहाँ पे 5 है, तो ये आंसर कभी नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही। अब यहां पर देखते हैं 21, 21 का मतलब है 7 तिये 21, 7 से तो कट ही रहा था ये, है ना। 3 से देख लो, और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 3 से कटेगा, तो इसका मतलब 21 भी कभी आंसर नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही क्या, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब मैं 35 को देखता हूं, 35 को, 35 में 7 पंजे 35 है, 7 से तो कट ही रहा था ये 25, ये क्या 5 से भी कटेगा, तो इसका मतलब 35 से भी कट रहा और 7 से भी कट रहा है। इसका मतलब ये 35 से भी कट रहा और 7 से भी, दो ऑप्शन में फंस गया क्या, दो ऑप्शन में फंस गया क्या। अब ये बताओ हमारी डेफिनेशन क्या थी, कि वह बड़े से बड़ा नंबर जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, वह बड़े से बड़ा नंबर जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। तो हम बड़े से बड़ा नंबर देखते हैं। अब बड़े से बड़ा नंबर भाई मेरा 7 35 में से 35 है, तो उसका मतलब आंसर 35 हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं हुआ, अभी कंफर्म नहीं हुआ, 35 हो सकता है। अब मैं इसको चेक करूंगा क्या ये सारी संख्या 35 से कटेगी या नहीं। अगर सारी संख्या 35 से कटती है तो आंसर यही है, अगर एक भी संख्या 35 से नहीं कटी तो जवाब हमारा 7 है। फिर बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ऐसे नहीं करना जल्दबाजी में 35 पर मार दिया निशान, है ना। तो हमें चेक करना पड़ेगा। अब 35 के लिए 5 7 35 है, तो 5 से भी कटनी चाहिए, 7 से भी। देख के ही पता लग रहा है 5 से कटेगी, 0 है बाद में, डिविजिबिलिटी रूल है ना याद। 5 से कटेगी, 7 से भी कटेगी। 5 से कट रही क्या, 7 से देखो कट रही क्या, 7 छंग 42, 7 पंजे 35 है, 7 से भी कट रही, 5 से भी कट रही, 5 से तो कट ही रही है, ये 7 से भी कट गई, तो इसका मतलब 5 से भी कट रही, 7 से भी कट रही, तो 35 से भी कटेगी। तो बड़ा सा बड़ा नंबर 7 और 35 में 35 है। बोलो समझ में आया क्या, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया। तो आंसर क्या होगा 35। इस तरीके से देखना है, सारे जितने भी कंसेप्ट मैंने तुम्हें बताए सारे काम आओगे, सारे के सारे। एक एक चीज इसलिए समझाई थी तुम्हें, कोई डाउट तो नहीं किसी को। चले भाई आगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को समझिएगा भाई। 0.32 कोमा 2.72, कुछ तो घबरा गए हो गए, 12.8 और 14.4। क्या रहेगी, एचसीएफ बताओ इसका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। ऑप्शन दे देते हैं, ए बी सी और डी। पहला ऑप्शन है 16, दूसरा ऑप्शन है 1.6, तीसरा ऑप्शन है 0.16, चौथा ऑप्शन है 2.72। ये 4 ऑप्शन, सारे पेपर के आए हुए क्वेश्चन है, कोई भी फर्जी अर्जी फर्जी सवाल नहीं है, ठीक है ना। बताओ जल्दी।
जितना भी मैंने तुम्हें कंसेप्ट बताया वो सब यूज होगा, इसमें भी वही सेम चीज चलेगी, इसमें कोई अलग चीज नहीं चलेगी, ठीक है ना, सब कुछ वही है। किसी का आंसर आया, अरे गलती बता दो, कोई बड़ी बात नहीं है, गलती करके तो सीखोगे, है कि नहीं। आया ललित, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन बताया गया आंसर, चलो देखते हैं अभी। बी ऑप्शन, 1.6, सबका 1.6 है, सबका 1.6 है। हिरसबाजी नहीं करनी किसी की कि उसने बोल दिया तो, भाई गलत भी तो हो सकता है, और क्या पता सही भी हो, कुछ पता ही नहीं है, सस्पेंस में है बात, है कि नहीं। देखो मैंने तुम्हें एक ही चीज बताई और वो धमाकेदार है, सबसे बड़ी चीज है वो, तुम देखते ही सेकंडों में आंसर दे सकते हो। कुछ क्वेश्चन में, सब जगह नहीं लगती लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में लगता है, ठीक है ना, और ये चीज मैंने बता रखी है। अगर तुम्हें एचसीएफ निकालना है तो दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या पे फोकस करो। तो दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या हमारी 0.32 है, तो जाहिर सी बात है एचसीएफ कभी भी इससे तो बड़ा नहीं हो सकता, इससे तो बड़ा नहीं जा सकता। तो ये बताओ, ये 16 तो बड़ा हो गया, ये कैसे हो सकता है। ये 1.6 तो बड़ा हो गया, ये कैसे हो सकता है। ये 2.72 तो बड़ा हो गया, ये कैसे हो सकता है। आंसर बोलो, समझ रहे बात को। तो ये ऑप्शन मैंने नहीं सेट कर रखे, ये पेपर में भी नहीं, ये इसी तरीके से थे, समझ रहे बात को। और बच्चे लगेंगे इसमें निकालने में, पेन चलाने में, अरे बताओ क्या, इस सबसे बढ़िया बात बता रखी है मैंने तुम्हें, समझ रहे ना। तो क्वेश्चन को देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा जब तुम जल्दी कर पाओगे क्वेश्चन को, वरना तुम ऐसे ही बैठे रहोगे। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। 1.6 क्या किस आधार पे बताया तुमने है। अब देखो ये पॉइंट वाले क्वेश्चन थे, तो मैं इसको करने का तरीका बताऊंगा, क्योंकि कई बार ऑप्शन में हम फंसेंगे तो हमें सॉल्यूशन करना पड़ेगा, क्लियर होगी बात। और कई बार ऑप्शन मतलब बिना सॉल्यूशन के भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अब समझना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो तुम कैसे करोगे क्वेश्चन को, वो समझना। पूरा सॉल्यूशन बता रहा मैं यहाँ पे, सॉल्यूशन क्या आता है तो ऑप्शन से मैंने बता दिया, सॉल्यूशन को समझिए। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितने भी हमें नंबर दिए होते हैं दशमलव का स्थान हम बराबर कर लेते हैं, दशमलव का स्थान हम बराबर कर लेते हैं। यानी कि दशमलव यहाँ पे 2 अंकों के बाद है, यहाँ पे दशमलव 2 अंकों के बाद है, यहाँ पे दशमलव 1 अंक के बाद, यहाँ पे दशमलव 1 अंक के बाद। तो 0 तो लगा सकते हो अपनी मर्जी से, कोई फर्क थोड़े पड़ेगा। तो अब दशमलव के स्थान 2 अंकों के बाद हो गए, दशमलव 2 अंकों के बाद लगा हुआ है। तो अब तुम क्या करोगे, 32 का निकाल लो, 32 का, 272 का, 1280 का और 1440 का, इनका करो प्राइम फैक्टराइजेशन, इनका करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। बात समझ में आई। सबसे पहला हमारा जो स्टेप फर्स्ट होगा वो ये होगा कि जो दशमलव स्थान है वो इक्वल कर लो। 2 अंकों के बाद कर लिया, इसको भी 2 अंकों के बाद, ये भी 2 अंकों के बाद कर लिया, ये भी 2 अंकों के बाद, इक्वल हो गया फर्स्ट स्टेप में। अब दूसरे स्टेप है हमारा कि इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। 32 का मतलब क्या है, 2 की पावर 5। भाई 32 का मतलब क्या है, 2 की पावर 5 है ना, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे 2 की पावर 5, कोई दिक्कत, ठीक है। अब ये 272 है भाई, 272। अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करना, सबसे बड़ी चीज है कि तुम्हें डिविजिबिलिटी रूल का पता हो, है ना। अब 272 में तुम्हें दिखाई दे रहा कि 72 तो भाई कटेगा 4 से, 4 से कटेगा, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जो बाद की 2 संख्या 4 से कट जाए, तो 4 से कट रहा है। तो मैं 272 को इस तरीके से लिख दूं भाई, 4 को भी ऐसे लिख दूं, 2 की पावर 2 4, 4 से काट दोगे 4 6 24, 4 6 24, 3 4 8 32, ये आ गया 68 आ गया। और 68 को मैं लिख सकता हूँ 17 चौका 68, इसे 68 को क्या लिख सकता हूँ, 17 चौका 68। तो 4 यहाँ पे भी आ गया, फिर 17 चौका 68 यानी कि 2 की पावर 2 4 और गुणा 17, और इन दोनों को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 बना दूं और इंटू 17, तो निकाल लिया मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, समझ गए क्या बात को, बोलो। तो अब यहां पे देखिएगा ये 128 है भाई,
128 बाद में क्या है, 0, और 0 को देख के 2 गुना 5 तो समझ में आ ही गया होगा। और ये 128 का मतलब है 2 की पावर 7। 128 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 7। भाई 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 का मतलब 64, 64 दूनी 128, तो 2 की पावर 7 तो ये हो गया। अरे यार भाई नंबर से खेलना पड़ेगा तुम्हें, तभी तुम चीजें आसान होगी, वरना तुम 1280 में अटके रह जाओगे, है ना। तो 0 का मतलब 2 गुना 5 हो गया, 128 का मतलब 2 की पावर 7 हो गया, तो 2 की पावर 7 और 2 की पावर 8 गुना 5, तो 2 की पावर 8 गुना 5। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। 1440 है, 1440, 1440 में तुम्हें 0 को देख के 2 गुना 5 की याद आ गई क्या, है भाई। 1440 में इस 0 को देख के 2 गुना 5 तो हमने अलग कर दिया। अब ये बताओ, ये 144 12 का स्क्वायर नहीं होता क्या, 144 12 का स्क्वायर है, और 12 को मैं लिखता हूँ 4 तिये 12, 12 को लिखता हूँ 4 तिये 12, और 4 को लिखूंगा 2 की पावर 2 और गुना 3, क्या 4 तिये 12 का स्क्वायर हो गया। बोलो ऐसे और भी अनेक तरीके हैं, जरूरी नहीं कि तुम इसी तरीके से करोगे, ठीक है ना। 144 को 18 144 भी हो गए, समझ रहे बात को। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, तुम जो मन में आवे उससे निकाल लो, ठीक है ना। तो ये बताओ, ये 2 की पावर 2 और ये भी पावर 2, तो 2 दूनी 4 तो ये हो गया, 2 की पावर 4 और एक ये 2 की पावर 5, तो इसको लिख दो मैं 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 गुना 5। तो कर लिया हमने प्राइम फैक्टराइजेशन आसानी से, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब एचसीएफ निकालना था, तो एचसीएफ के लिए मैंने तुम्हें एक ही बात कही कि कॉमन फैक्टर पे फोकस करना है केवल, और उसकी भी छोटी पावर लेनी है, उसकी भी कौन सी पावर, छोटी पावर। अब 2 देखो सब जगह है क्या, 2 भाई सब जगह है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, छोटी पावर क्या होगी, 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 होगी छोटी पावर, ठीक। और तो कोई नंबर सब जगह नहीं है ना, बाकी सब छोड़ दो, केवल कॉमन फैक्टर पे फोकस करना था। तो ये बताओ 2 की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 16, 2 की पावर 4 को क्या लिख सकता हूं, 16। अब दशमलव जो थे वो 2 अंकों के बाद थे, 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 तो 2 अंकों के बाद लगा दो आंसर, लास्ट में लगाओगे हम दशमलव 2 अंकों के बाद। बात समझ में आ रही है क्या। लेकिन पेपर में इतना करने की जरूरत थी इस क्वेश्चन में, समझ रहे, सेकंड्स में आंसर, 1 सेकंड में आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जरूरी नहीं कि हर ऑप्शन इस तरीके से ही होंगे कि 3 ऑप्शन देखते ही एलिमिनेट होंगे, है ना। तो थोड़ा बहुत हमें सोचना भी पड़ता है क्वेश्चन को देख के, वो क्वेश्चन के डाटा पे डिपेंड करेगा तरीका हमेशा, ठीक है ना। मैं तुम्हें एक ही तरीका बता दूं और बोल दूं कि इसी तरीके को अपनाओ, तो ऐसा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो डाटा पे डिपेंड करता है कि हम कौन से रास्ते से जाएं अब, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सारे चीजें मैंने तुम्हें बता दी, सारे रास्ते मैंने तुम्हें बता दिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, 1.75, 1.75, 5.6 और 7। एचसीएफ पूछ रहा है भाई, एचसीएफ क्या होगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो देखो ऑप्शन क्या है, 0.7 है ऑप्शन, 0.07 है ऑप्शन, 3.5 है ऑप्शन और 0.35 है ऑप्शन। अब ये देखना है कौन सा आंसर होगा, ठीक है। एचसीएफ हमें निकालना है, ठीक है ना। बताओ जल्दी। जल्दी 0.07 देखते हैं अभी सही है कि गलत है, करवावे भाई चेक। कर लिया तुमने अपना आंसर, निकाल लिया क्या, करें शुरू। तो ध्यान दो, दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी, दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या 1.75। तो इसका मतलब जो एचसीएफ होगा हमारा वो 1.75 से छोटा होगा या फिर बराबर होगा, ठीक है। इससे बड़ा नहीं जा सकता, तो अगर बड़ा नहीं जा सकता तो ये ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया, 3.5 तो बड़ा हो जाता, तो ये तो हमारा गलत हो जाता। तो एक ऑप्शन हम एलिमिनेट कर पाए, बाकी सब ऑप्शन जो है 1.75 से छोटे हैं। अब हम फंस गए 3 ऑप्शन में, क्लियर होगी बात।
अब हम फंस गए 3 ऑप्शन में। एक तरीका तो हमारा ये होगा कि हम भाई गुणनखंड विधि से, जैसे अभी मैंने सॉल्यूशन बताया उस तरीके से कर ले। एक तरीका ये है कि हमें ये बात पता है कि एचसीएफ चाहे जो भी हो, एचसीएफ चाहे जो भी हो, वो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काटेगा ही काटेगा। बात समझ में आ रही? दी गई संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। इस बात का फायदा उठा लो, समझ रहे बात को। तो हम देखते हैं 0.7, अगर मैं 0.7 से इसको काट दूं 1.75 को, देखना वैसे कर लिखने की जरूरत नहीं, पर समझाने के लिए मैं लिख रहा यहाँ पे। अगर मैं 1.75 को 0.7 से काटता हूं, 0.7 से, तो सबसे पहले तो दशमलव हटाना पड़ेगा। दशमलव हटाने के लिए 0.7 के बाद में 0 लगा लूं, कोई फर्क पड़ेगा? अब मैं दशमलव हटा सकता हूं, हटा दिया दशमलव, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि 175 7 से तो कटेगा, लेकिन ये नीचे 10 भी तो है, 10 भी तो है, तो 2.5 बार कट रहा है। इसका मतलब 7 से 175 25 बार कटेगा, और 25 बटा 10 यानी कि 2.5। और मैंने कहा था कि एचसीएफ से पूरा पूरा डिवाइड होता है, यानी कि शेषफल 0 बचता है, यानी कि कंप्लीट नंबर में कटेगा, यानी कि इंटीजर में कटेगा। तो ये तो कट ही नहीं रहा भाई 0.7 से पूरा पूरा, ये तो पॉइंटों में कट रहा है 2.7 में। भाई मैं यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे 2 अंकों के बाद है, यहाँ पे 1 अंक के बाद है, 1 0 में अपने मन में सोच लूंगा, ठीक है ना। 1 0 में अपने मन में सोच लूंगा, 7 से ही घटेगा, लेकिन पॉइंट लगेगा। तो इसका मतलब पूरा पूरा नहीं घट रहा, तो ये आंसर तो कभी हो नहीं सकता। बात समझ में आ रही कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं। तो मैंने किस बात का फायदा उठाया? इस बात का फायदा उठाया कि एचसीएफ जो भी होगा दी गई संख्या है उससे पूरा पूरा कंप्लीटली डिविजिबल होगी। समझ रहे बात को? तो 2 ऑप्शन हट गए हमारे। अब इसको चेक कर लो भाई, मुझे पता है कि 2 अंकों के बाद, यहाँ पे भी 2 अंकों के बाद है, पॉइंट से पॉइंट कटेगा ही कटेगा, 7 से 175 कटेगा ही कटेगा, पूरा पूरा कट लिया। तो मैं यहाँ पे चेक कर लूं भाई, 1 0 में अपनी तरफ से एक्स्ट्रा लगा लूं, यहाँ पे 2 अंकों के बाद हो जाएगा, ये भी यहाँ 2 अंकों के बाद है, पॉइंट से पॉइंट कट ही जाएगा, 7 से ये 7 बचेगा, 7 से ये पूरा कटेगा 80 बार, कटेगा कि नहीं? क्योंकि 1 0 में अपनी मर्जी से लगा लूं यहाँ पे, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता। तो मैंने पॉइंट हटाने के लिए 1 0 यहाँ पे लगा दी। ये फिलहाल 5.60 दिखना चाहिए तुम्हें, दिख रहा है? 5.7 को 0.07 से डिवाइड करोगे तो पहले तो दशमलव हट ही जाएगी, तो ये 560 बटे 7 बचेगा, और 7 से 560 पूरा पूरा कटेगा 80 बार। तो इसका मतलब 0.07 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, कट रहा है कि नहीं? अब मैं इसको देखता हूँ 7 कटेगा कि नहीं। अरे पॉइंट हटा के डबल 0 लगा दूंगा ऊपर, ये पॉइंट यहां से हटा दूंगा, 2 0 ऊपर लगा दूंगा, 7 से 700 कटेगा 100 बार। तो इसका मतलब इससे तो भाई तीनों कट गए, कट गया कि नहीं? अभी भी हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है, ठीक है ना। अब इससे मैं चेक करूंगा, कैसे करूंगा चेक? अब ध्यान दो, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा 2 अंकों के बाद, 2 अंकों के बाद। 7 पंजे 35 है, 7 पंजे 35 है, 7 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, कटेगा कि नहीं? ठीक है, ये 5.610 लगा लिया अपनी तरफ से, पॉइंट से पॉइंट। ये 560 है, ये 35 है, ये 560 है, ये 35 है, 7 से कट ही रहा था, ये 5 से भी तो कटेगा जब 560 है, कट रहा कि नहीं? चलो यहाँ पे आ जाओ, पॉइंट हटा दूं, डबल 0 कर दूं, 35 दूनी 70, 20 बार कटेगा। तो इसका मतलब ये इससे भी कट गया और इससे भी कट गया। अब हमारा जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि बड़े से बड़ा नंबर हो जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काट दे। तो बड़ा कौन सा है इन दोनों में? 0.35 है कि नहीं बड़ा? तो आंसर फिर ये है, न कि ये। समझ रहे बात को? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? समझ में आया किस तरीके से हमें एलिमिनेट करने ऑप्शन? कोई डाउट है किसी को? एक ही तरीके से हम सारे ऑप्शन तो नहीं एलिमिनेट कर पा रहे, तो हमें 1 या 2 तरीके लगाने पड़ रहे। कभी डेफिनेशन का इस्तेमाल कर रहा मैं, कभी उस पॉइंट का इस्तेमाल कर रहा जो मैंने लिखवाया था। समझ रहे बात को? इस तरीके से क्वेश्चन समझ में आ रहे तुम्हारे? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक 0.08 0.36 तथा 0.9, ठीक, इसका निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है भाई? एचसीएफ ही निकालना है। ऑप्शन देते हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। पहला ऑप्शन है 0.03, फिर है 0.9, फिर है 0.18, फिर है 0.108, ठीक है ना।
0.108 है, ठीक है। देखते हैं अभी क्या होगा। आया किसी का? बीए, तुमने दोनों बोल दिए एक साथ। बी, मुझे सुना बीए है ना, कहना बी और ए है। बी बता रहे तुम्हें ना, बी। चलो देखते हैं, करे भाई शुरू। तुम सी। अच्छा बी वाले हाथ खड़े करो पहले। बी वाले कितने बच्चे हैं? अच्छा तुम हो। सी वाले, सी वाले, सी वाले ज्यादा लग रहे हैं मुझे, एकता में ताकत है? तो आंसर क्या होगा? सी, ठीक है ना। अब ये बताओ तुम मुझे, दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? बोलो, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 0.9 बता रहे, देख लो इनको। 0. ये सबसे छोटी संख्या है 0.9 को तुम ऐसे भी तो देख सकते हो, 0.90। समझ रहे बात को? तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 0.36, यानी कि यहाँ पे 0.3 है, यहाँ पे 0.9 है। 0.3 बड़ा है कि 0.9? 0.9 बड़ा होगा। समझ रहे बात को? तो इसका मतलब या तो एचसीएफ ये बनना चाहिए, या इसका एक फैक्टर बनना चाहिए, इससे पर बड़ा नहीं बनना चाहिए, इससे बड़ा नहीं हो सकता। 0.36 से बड़ा नहीं हो सकता। ये बड़ा कैसे आ गया? तो ये तो हमें देखते ही ढेरना था, और तुम इसी को आंसर बता रहे। समझ रहे बात को? कोई दिक्कत तो नहीं। तो 0.36 से बड़ा तो कभी हो ही नहीं सकता। छोटा नंबर जो होता है दी गई संख्याओं में, उससे बड़ा तो कभी हो ही नहीं सकता। उससे छोटा ही रहेगा, या उसके बराबर हो सकता है, उससे छोटा हो सकता है, उसके बराबर हो सकता है, पर बड़ा नहीं हो सकता। क्लियर होगी बात? तो पी ऑप्शन हट गया, ठीक है ना। अब हम तीन ऑप्शन में फंस गए कि तीन ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा। तो अब क्या करा जाए, है ना। अब मैं एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर लूं, क्या दिक्कत है? क्योंकि हमें ये पता है कि दी गई संख्या होगा एचसीएफ जो भी होगा उससे भाई पूरा पूरा कटेगा, और इंटीजर में कटेगा, पूरा पूर्णतः कटेगा, डिवाइड होगा पूरा, ठीक है ना। तो चलो मैं 108, ये सबसे ज्यादा गंदा नंबर दिख रहा है, इसी को ही पकड़ लो, ठीक है ना। तो ये 0.108 है जो। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको पूरा पूरा डिवाइड करता हूं तो ये 3 अंकों के बाद है, यहाँ पे 2 अंकों के बाद है, एक जीरो अपनी मर्जी से बढ़ा लो। ये 3 अंकों के बाद हो जाएगा पॉइंट, यहाँ पे भी 3 अंकों के बाद पॉइंट का मामला खत्म हो गया तुरंत। तो 108 से ये पूरा कटेगा 10 बार। कट गया? कट गया क्या? अब मैं इसको देखता हूं ये कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो ये देखते हैं भाई, यहाँ पे एक जीरो मैंने अपनी मर्जी से बढ़ा ली। 360 दिख रहा होगा अब तुम्हें, ये 360 है और ये 108 है। ये 360 है, अब ये 108 है, क्योंकि पॉइंट तो मैं गैली काट दूं तुरंत ही एकदम, ठीक है ना, बराबर करते ही। तो भाई 36 दिए 108 हो गया, 10 कटेगा 3 से, तो ये तो कट ही नहीं रहा इससे, तो हटा दो उसको। हट गया, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके, बचे हमारे 2 ऑप्शन, है ना भाई। ये बताओ तुम मुझे, इन दो में से कोई एक आंसर होगा, और बड़े से बड़ा होगा, क्योंकि ये इसी का फैक्टर है और ये इसी का मल्टीपल है। समझ रहे बात को? तो अब देखते हैं कि ये बनेगा कि ये बनेगा। तो हम हमेशा एचसीएफ बड़ा नंबर देखते हैं, बड़ा नंबर कौन सा होगा। तो हम चेक छोटे से क्यों करेंगे, फिर बड़े से चेक करेंगे। तो बड़ा नंबर क्या होगा? ये 0.18 किससे? 0.03 से। तो हम हमेशा बड़ा नंबर देखते हैं, तो बड़े को ही चेक करो, छोटे को चेक मत करो, बड़े को चेक करो। बात समझ में आ रही? तो ये देखो 18 से कटेगा क्या भाई? मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या है? 2 अंकों के बाद, यहाँ क्या है? 2 अंकों के बाद, पॉइंट तो खत्म। 18 छिक्का 108, पूरा कट गया, ठीक है। यहाँ 2 अंकों के बाद, यहाँ पे भी 2 अंकों के बाद, पॉइंट खत्म। 18 दूनी 36, पूरा कट गया। ये देखते हैं 0.9 है, यहाँ पे ये 0.18 है, 2 अंक बना लो, यहाँ जीरो लगा लू, कट गया। 90 बटे 18, 18 बन जाए 90। तो इससे कट तो रहा है सारे के सारे। इनमें बड़ा नंबर ये था, छोटे नंबर को हम नहीं देखते, हमेशा बड़े नंबर पे फोकस करो। तो बड़े नंबर से अगर सारे कट गए तो वही अच्छे है। 2 ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए, तो आंसर क्या बनेगा इसको चेक करने की भी जरूरत नहीं है। आगे समझ में कोई दिक्कत वाली बात है किसी को? समझ में आ रहा, मजा आ रहा पढ़ने में? ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो फिर। है अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 11। क्वेश्चन नंबर 11,
ये है भाई हमारा 425 और 476। इसका निकालना है एचसीएफ, इसका निकालना है एचसीएफ। ऑप्शन भी देंगे क्योंकि ऑप्शन का तो सारा ही खेल है। डी 4 5 17 51, 4 5 17 51। बताओ जी कौन सा आंसर हो। देख कितना फास्ट जवाब है, कितना फास्ट। हाँ हाँ देखो, फूक फूक का कदम रखना है, ऐसे थोड़े ही। डिफरेंस, हम गुणनखंड पुननखंड नहीं करते, डिफरेंस कितना 51। या तो आंसर 51 होगा या फिर 51 का कोई फैक्टर होगा। अब ऑप्शन में 51 चमक गया, हमें बड़े से बड़ा नंबर देखना होता है और हमें चमक गया 51, चमक गया क्या, तो आंसर जल्दबाजी में बच्चा 51 पे लगा देगा तुरंत। लेकिन वो ये नहीं देखता कि भाई 51 में 17 थी, 51 भी छिपा हुआ है क्योंकि ऑप्शन में 17 भी है और ये 3 भी है 17 भी है। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल बच्चा बच्चा जानता है कि अंकों का योग 3 से घटे। 5 और 4 9 तो कट गया, 2 तो कटता ही नहीं 3 से। अरे डिजिटल सम लग गया मैंने यहाँ पे, 5 और 4 9 हट गया, 2 3 से नहीं कटेगा। ये अंकों का योग कर लो, 4 और 2 6 5 11, 11 3 से नहीं कटेगा। अगर 3 से नहीं कटेगा तो 51 तो कभी हो ही नहीं सकता। बोलो, ये 51 में 17 थी 51, 51 में 3 भी छिपा हुआ है 17 भी छिपा हुआ है और ये 51 से पूरा नहीं कटेगा क्योंकि 51 में 3 मौजूद था और 3 से ये कटेगा नहीं। अगर ये 3 से नहीं कटेगा तो ये 51 से भी नहीं कटेगा, तो 51 तो हमारा आंसर हो नहीं सकता, 51 तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। बस छोड़ रहा अभी, 51 तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। तो इसका मतलब ये 3 की वजह से नहीं हुआ, तो आंसर क्या बचा 17, क्योंकि इसका फैक्टर होगा फिर, और हम हमेशा बड़े की ओर से चलते हैं, बड़े की तरफ से। समझ रहे बात को। अगर एचएफ देखना होता है, बड़ा नंबर देखना होता है। 51 हो नहीं पाया 3 के कारण, तो इसमें 51 में 17 छिपा हुआ था क्योंकि अंतर को पूरा पूरा काटेगा हमेशा, और अंतर यहाँ पे क्या है 51 का फैक्टर क्या है 17, 17 से 51 पूरा पूरा कटेगा, तो आंसर 17 ही है, बाकी चेक करने की भी जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुम्हें एक बात बताओ, 25 दिख रहा है 4 से कटेगा, हटाओ, है ना। ये 76 दिख रहा है 5 से कटेगा क्या, हटाओ। 2 ऑप्शन तो ऐसे डिविजिबिलिटी रूल से ही हटा दिया हमने। बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को समझ में आया यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं। तो 11 क्वेश्चन हमने आज कर लिए, बाकी कल करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है ना। और बस ये है, जो कंसेप्ट मैंने तुम्हें बताया उनको रिवाइज करो डेली। अरे मैं क्वेश्चनों की इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, तुम्हें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ने की कंटेंट की। अभी एचसीएफ एलसीएम खत्म नहीं कर रहा मैं, प्रैक्टिस ही चलेगी अब क्वेश्चनों की, ठीक है ना। एचसीएफ एलसीएम को मैं बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बहुत प्रैक्टिस कराने वाला हूं तुम्हें अभी, ठीक है। चलो भाई ठीक है, जय हिंद।